नमस्कार। एमबी फोकस में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको जिन महापुरुष के बारे में बताना चाहूँगा, या बताना नहीं चाहूँगा बल्कि उनके मुँह से मैं खुद सुनना चाहूँगा और आप लोग को भी बताना चाहूँगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो विज्ञान का होते हुए भी आध्यात्म की तरफ गए। और एज ए डॉक्टर मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा कि कोई विज्ञान का व्यक्ति आध्यात्म की तरह जाके इतना ज़्यादा खुश है, क्योंकि मैं दिन ब दिन आए दिन देखता हूँ कि लोग तनाव से गुजर रहे हैं और किस तरह से तनाव जो है सो हर घर में, हर घर क्या, हर व्यक्ति पे सर चढ़ के बोल रहा है। तो मैं सर से यही अनुरोध करूँगा कि तनाव के लिए मैं दवा तो देता हूँ, लेकिन अगर हो सके तो क्या तनाव को गीता से जोड़ के या धर्म के जोड़ करके क्या तनाव कम किया जा सकता है। लेकिन इस बात की चर्चा से पहले मैं सर का परिचय आप लोगों को उन्हीं के मुख के द्वारा कराना चाहता हूँ। हरे कृष्णा। मेरा नाम ईश्वर नाम दास है और मैं पंजाब से हूँ और मैं बीटेक मैकेनिकल पढ़ाई किया हूँ पंजाब से ही, और दिल्ली में मैंने जॉब किया और प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों जॉब किया। रेलवे में मैंने जॉब किया, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं था। लेकिन जब मैंने भगवद गीता पढ़ी तो मुझे सारे प्रश्नों के उत्तर मिले, मुझे संतुष्टि मिली और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये जो मेरे जीवन में कमी है गीता ही पूरी करेगी। और मैंने देखा कि लोग बड़े दुखी थे, लोगों के पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन लोग संतुष्ट नहीं हैं, तनाव में हैं, जैसे सर ने कहा। और मैंने सोचा कि मैं क्यों ना सोसाइटी की हेल्प करूं इस माध्यम से कि मैं गीता के मैसेज को लोगों तक पहुंचाऊं और उनसे उनकी समस्याओं को दूर करूं। तो 2011 से मैंने इस सेवा को शुरू किया। मैंने अपनी जॉब को छोड़कर इसको उनको ज्वाइन किया और मैंने जो युवा गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, बुरी आदतों के शिकार हैं, घर टूट रहे हैं, शादियाँ टूट रही हैं, गीता की समझ नहीं होने के कारण ये समस्याएं हैं, जहाँ तक मेरी समझ है। तो मैंने उस मैसेज को मैं प्रचार कर रहा हूँ। मैं आज लगभग 2011 से बिहार में हूँ, पटना में, बेगूसराय में, भागलपुर में, पूरे अररिया, किशनगंज, झारखंड में, हर जगह जाकर हम इस मैसेज को देते हैं, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में और आम जनता के बीच में भी गीता और भागवतम के माध्यम से। तो आज हमें मौका मिला है तो हम जरूर प्रयास करेंगे कि आप लोगों को की भी समस्याओं को समाधान करने का प्रयास करें। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि तनाव है क्या, आपके नज़र में तनाव क्या है अध्यात्म के नज़र में? देखिए, तनाव ऐसा जैसे आप रबड़ को खींचते हैं उसमें तनाव होता है ना। तो हमारे जीवन में जो कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का जो हमको बोध होता है, जैसे कि आप एक डॉक्टर हैं, आपके पास एक पेशेंट आया इमरजेंसी में, आपको अपने कर्तव्य का, अपनी ड्यूटी का बोध होता है, मुझे उसे ठीक करना है, मुझे उसको बचाना है। एक पेरेंट है, एक माता पिता है, वो उनको एक बोध है कि मुझे बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे के लिए खाना अरेंज करना है, उसको उसका ड्यूटी का बोध है। और एक स्टूडेंट है, उसको बोध है कि मुझे पास होना है, मुझे अच्छे नंबर लाने, मुझे नौकरी करनी है। तो ये बोध है, ये शुरुआत है तनाव जिसको आप बोल रहे हैं। ये एक तरह से कर्तव्य बोध है कि के रूप में शुरुआत होती है। और जिस तनाव को हम जानते हैं जो कि लोगों को परेशान कर रहा है, जब ये कर्तव्य बोध से ज़्यादा आगे बढ़ जाता है, मतलब जितना किसी चीज़ को सोचना जरूरी होता है, उसको बोलते हैं हेल्दी फियर। जैसे आप अंधेरे में कहीं जा रहे हैं तो आपको डर लगता है, तो कुछ लोग बोलते हैं डरना नहीं चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं माउंटेन ड्यू पी या कुछ भी बोलते हैं, ये पी लो वो पी लो, डर चला जाएगा। लेकिन नहीं, गलत है, डरना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उस रास्ते में कोई खड्डा हो, आप गिर सकते हो। तो हेल्दी फियर जरूरी है, हेल्दी फियर की आवश्यकता है। पर अगर आप पैर ही ना रखो, जाओ ही ना, है मैं मर जाऊंगा, है ये हो जाएगा। जैसे एक व्यक्ति है, वो कह रहा है कि भाई मैं बाहर नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं बाहर जाओगे? बाहर कीटाणु है, इन्फेक्शन है, उससे फिर मुझे जुकाम हो सकता है, फिर जुकाम बढ़ गया तो फिर मुझे टाइफाइड हो सकता है, फिर टाइफाइड हो जाएगा तो मैं मर भी सकता हूँ। तो ही इज लाइक ओवर थिंकिंग, वो ओवर थिंक कर रहा है और मन उसको विचारों से भर देता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो वो अपने आप के मन के द्वारा प्रभावित होकर, विचारों के द्वारा प्रभावित होकर उसमें फंस जाता है और वो कर्तव्य बोध से बढ़कर तनाव बन जाता है, जो उसको परेशान करने लगता है। मैं खुद महसूस किया हूँ
कि तनाव जो होते हैं वो तनाव आदमी के क्रियाकलाप को प्रभावित करते हैं। तो आपके कहने का मतलब हेल्दी फियर होना चाहिए, यानी कि स्वस्थ तनाव होना चाहिए लेकिन हेल्दी होना चाहिए। तो कब तक माने कि तनाव हेल्दी है और कब तनाव अनहेल्दी हो जाएगा? तनाव जरूरी है पर तनाव को बढ़ाना जरूरी नहीं है। तो हेल्दी का क्या है और अनहेल्दी क्या है, इसको कैसे समझें? फॉर एग्जांपल कि मुझे पढ़ाई करनी है और मेरे को पढ़ाई करने के लिए 8 घंटे 6 घंटे मेरे पास समय है और इतने महीने का समय मेरे पास, तो मेरे पास ड्यूटी है और उस ड्यूटी को मैं करने के लिए शेड्यूल बनाता हूँ, चीज़ें करता हूँ। अभी मेरे पास विचार आता है, आपके पास एक फ्रेंड है, आपका फ्रेंड नहीं एनिमी एक्चुअली, मन। उसका काम क्या है, वो आपको कुछ ना कुछ विचार देता। आप पढ़ने बैठोगे, चल खेलते हैं, आप खेलने जाओगे, यार वहां चलते हैं, यार पढ़ाई करते हैं। तो आपको एक स्थान पे फिक्स नहीं रहने देता। तो अनहेल्दी कब होता है, जब आप पढ़ने बैठे लेकिन आपको मन आपके विचार देने शुरू किया, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, देखो पहले क्या हुआ था, देखो तुम फेल भी हो सकते हो, देखो तुम्हारा मैथ कितना कमजोर है। तो आप उन विचारों को ज्यादा सोच रहे हो लेकिन जो करना है उस पर ध्यान नहीं दे रहे। आपको अभी जो करना है उस पर आप सोच ही नहीं पा रहे, लेकिन पहले क्या हुआ था इसलिए परेशान हो, आगे क्या हो सकता है उसके लिए डर रहे हो, लेकिन अभी जो करना है आप उसको सोच ही नहीं रहे। तो एक्चुअली में कोई भी व्यक्ति जो सुसाइड करता है वो फिजिकली पेन के कारण नहीं करता, मेंटल पेन के कारण करता है। और उसके जो मन में नेगेटिविटी भर जाती है और जो उसको बार बार इम्पल्स देती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, देखो तुमने क्या कर दिया, उसने ये बोल दिया, वो ऐसा बोलेंगे, पेरेंट्स क्या बोलेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगी, ये जो विचार उसके पास आते हैं मन के द्वारा, तब वो एक लिमिट के क्रॉस करता है। तो माइंड जो है, माइंड गेम, वो आपको उसमें जब फंसते हो तो वो अनहेल्दी बन जाता है। हमारे पास दो चीजें, एक है बुद्धि, एक है मन। तो बुद्धि देखती है क्या सही है क्या गलत है, मन देखता है, जैसे आप सुनते हैं कि मेरी मर्जी, चाहे मैं ये करूं चाहे मैं वो करूं। लेकिन बुद्धि देखती है कि अगर आपके पास कोई सिगरेट स्मोकर है या अभी पहली बार सिगरेट पीने जा रहा है, तो उसका मन बोलेगा यार सब पी रहे हैं, यार एक्टर भी पी रहा है या वो भी पी रहा है, अच्छी चीज है, सिगरेट पीना अच्छी चीज है। बुद्धि बोलेगी अरे उस पर तो लिखा हुआ है कैंसर हो जाएगा, मम्मी पापा डांटेंगे, बुद्धि ऐसा बोलेगी। तो आपको बुद्धि को सुनना है, ना कि मन को सुनना है। जब आप मन को सुनने लगते हैं तो मन आपका एक तरह से एनिमी है जो आपको खींच के ले जाएगा और फिर तनाव की उस स्थिति में जाके डालेगा जब आप कुछ ना कुछ गलत निर्णय लोगे।